इजरायल में मचा हड़कंप। हूती ने मचाई नेतन्याहू के किले में खलबली। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल से मच गई अफरा तफरी। देर रात सायरन की आवाज से गूंज उठा इजरायल। इजरायल और यमन के बीच चल रही भीषण जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हूती और इजरायल एक दूसरे पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। इस बार हूतियों ने इजरायल में भयंकर तबाही मचाई है। इजरायल में हड़कंप मच गया है। यमन के हूतियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो इजरायल के सबसे बड़े बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जा गिरी। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने मिसाइल को रोकने की जी जान से पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। यह हमला बहुत जबरदस्त था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हवाई हमले के बाद से हवाई अड्डे पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई। हमले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। बाकी किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों ने इजरायल पर 4 मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे हैं। एरो 3 और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहे। इजरायल में तड़के सुबह सन्नाटे को चीरते हुए यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल के कारण वहां जोर जोर से चारों तरफ सायरन की आवाज गूंजने लगी। आईडीएफ ने तुरंत अपने एयर डिफेंस तंत्र को सक्रिय किया, लेकिन कई इंटरसेप्टर मिसाइलों के बावजूद हूतियों का हमला रोका नहीं जा सका। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तुरंत टेक ऑफ और लैंडिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। आईडीएफ अब इस नाकामी की जांच कर रही है कि उसका हवाई रक्षा तंत्र क्यों फेल हो गया। हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार से इजरायल पर हमलों की झड़ी लगा दी है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 ड्रोन दागे जा चुके हैं, जिसमें बेन गुरियन हमला सबसे बड़ा है। इतने तनाव के बीच भी इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का फैसला किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव की आग और भड़क सकती है। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में हजारों रिजर्व सैनिकों को तैनात करेगी। ये कदम गाजा में हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी जैसा लग रहा है। आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जामिर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज को एक योजना सौंपी, जिसमें उत्तरी और मध्य गाजा से नागरिकों को निकालकर राफा जैसी बड़ी कार्रवाई करने की बात शामिल है। एक तरफ इजरायल की हमास को मिटाने की जिद है, वहीं दूसरी तरफ प्रॉक्सी गुटों के लगातार तेज हो रहे हमले इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट बड़ी शक्तियों के टकराव का केंद्र बन गया है। क्या ये घटना महज एक दूसरे को अपनी ताकत का नुमाइश करना है, या मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है?